शुक्रिया सभापति जी। भगवान श्री राम के मंदिर की यहाँ बात हुई, पर भगवान राम के मंदिर में शीश झुकाने से पहले, सिया राम की आराधना से पहले राम को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कौन है तुलसीदास के राम? कौन है कबीर और रहीम के राम? कैसे हैं गांधी के राम? क्या है जन जन के राम? जान लें कि राम तो मोहब्बत का पैगाम है, राम तो न्याय है, राम तो करुणा है, राम तो कर्तव्य का बोध है, राम तो वचन की मर्यादा है, राम मूल्यों और आदर्शों की अनुपालना है, राम तो निर्बल के हैं, दीनहीन के हैं, राम तो शबरी के हैं, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ एक दिया है, राम तो भेदभाव, छुआछूत और विषमता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज है। इसीलिए राम सत्य हैं। तो मैं सोचता हूं सभापति जी कि फिर जब राम ही मोहब्बत का पैगाम है, तो फिर राम के नाम पर नफरत कैसे फैलाई जा सकती है? जब राम वचन की मर्यादा के लिए 14 साल का वनवास है, तो फिर हुक्मरान रोज वचन तोड़ सत्ता का भोग कैसे कर पाते हैं? जब राम न्याय के प्रतीक हैं, तो फिर समाज के मठाधीश राम के नाम पर शोषित और वंचितों के खिलाफ चौतरफा अन्याय कैसे कर सकते हैं? जब राम संयम और सहिष्णुता हैं, तो फिर सत्ताधारी शक्तियां विभाजन और हिंसा के रास्ते पर क्यों चल रही हैं? जब राम शबरी के झूठे बेर हैं, तो फिर समाज के शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भेदभाव का कोप भाजन क्यों बनना पड़ता है? जब राम नैतिकता की नीति और आदर्शों की उत्तमता है, तो फिर शासन की नीतियां जनमत के बहुमत को त्याग कर कुछ पूंजीपतियों की गोदी में कैसे बैठ गई हैं? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, मेरे साथी है नहीं, अब वो कोट कर रहे थे तो इसलिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। सभापति जी, जब राम न्याय, करुणा, संयम, सहिष्णुता, सदाचार, आदर्श और कर्तव्य के प्रतीक हैं, तो राम के नाम पर कभी भी नफरत, नकारात्मकता, निराशा, विवाद, वैमनस्य, विद्वेष और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। यही राम नाम का सार भी है। भगवान राम को हम सब, पूरा देश, पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों सभापति जी? यानी शासक द्वारा मर्यादाओं का अनुसरण और शासक की साधारण से साधारण नागरिक के प्रति जवाबदेही इसका सार है। कोई भी, कैसे भी, कभी भी शासक और सरकार से सवाल पूछ सकता है, जवाबदेही मांग सके, न्याय की आवाज उठा सके, शासक के आचरण पर सवाल खड़ा कर सके। यही तो राम राज्य है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम इसी लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, जब वो जनमत से संवाद करते हैं, और मैं वो 4 लाइन यहां पढ़कर बताना चाहूंगा। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराई। अर्थात राम कहते हैं, मैं राजा तो हूं, पर बेलाप कहता हूं, हे अयोध्या जन, आप अपने विवेक से सुनने और करने को स्वतंत्र हैं। अगर मैं भी अनीति करूं, राम ये कहते हैं, अगर मैं भी अनीति करूं तो आप मुझे रोक देना। क्या राम की इस मर्यादा की कसौटी पर आज के शासक और हुक्मरान खरा उतरते हैं? क्या आज सवाल पूछने पर आवाज दबा नहीं दी जाती? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब जेल जाने का रास्ता नहीं बन गया? अभी एक्सटेंडेड टाइम पे हैं। क्या शासक के आचरण और नीतियों पर सवाल अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोप भाजन बनने पर मजबूर नहीं कर देते? क्या शासक के अंदर एक साधारण व्यक्ति के सवाल पूछने की हिम्मत बची है? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा को लेकर कहा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरश्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को तकलीफ नहीं होगी, न बेरोजगारी थी, न महंगाई थी, न संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, सभी धर्मों के लोग परस्पर सद्भाव से रहते थे। क्या वर्तमान सत्ता और उसके शासक इस सद्भाव और सदाचार पर खरे उतरते हैं? मैं ये उनके विवेक पर छोड़ता हूं। सभापति जी, महात्मा गांधी भगवान राम के सबसे बड़े उपासकों में से एक थे।
उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यह आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। 1929 में उन्होंने पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, एंड आई कोट, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे कमजोर नागरिक बिना किसी कानूनी कार्यवाही के त्वरित न्याय के लिए प्रति आश्वस्त हो सकता है। क्या आज का शासन महात्मा गांधी की राम राज्य की इस परिकल्पना पर खरा उतरता है? मैं ये उनके विवेक पर छोड़ता हूं। सभापति जी, उत्तर भारत खास तौर से हरियाणा में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे थे। इस 2 बार राम के उच्चारण का मतलब क्या है? एक राम वो हैं जो वचन की मर्यादा के लिए महलों को त्याग कर 14 साल वनवास में चले गए थे, और एक राम वो हैं अयोध्यापति जो न्याय और प्रेम के प्रतीक हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मेरी पार्टी ने सदैव कहा कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आए उसे सब देशवासी स्वीकारें। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के अनुसार श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका सह सम्मान है, पर यह भी जान लें कि राम प्रेम है, न्याय है, सहिष्णुता है, सदाचार हैं, आदर्श हैं। अगर ये सब हैं, पर राम नाम और राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। राम नाम को राजनीतिक वोट के लिए इस्तेमाल करना पाप है। राम के नाम पर नफरत फैलाना महापाप है, और राम के नाम पर हिंसा नरक का रास्ता है। इसलिए अब भी अगर आप नहीं बदले तो भगवान राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय सिया राम।